हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या है, कंटिन्यू टू, केप्ट ऑन और वेंट ऑन। आप ध्यान देंगे ऑब्लिक मतलब बीच में करा हुआ है, यानी कि तीन में से एक यूज होगा। ये जो तीनों वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, कंटिन्यू टू, केप्ट ऑन और वेंट ऑन, इन तीन में से हम एक वर्ड का यूज करेंगे सेंटेंस के बीच में। और प्रॉपरली कहा जाता है कि वर्ड नहीं है, वर्ब फॉर्म है ये। कंटिन्यूड सेकंड और थर्ड फॉर्म है कंटिन्यू की। केप्ट ऑन यानी केप्ट, कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। वेंट ऑन ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वर्ड लिखेंगे। तो आज हम कंटिन्यू टू, केप्ट ऑन और वेंट ऑन का यूज करेंगे। हमारे पास रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अंदर कुछ अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, वहाँ पे ये आते हैं। तो आज का जो रूल्स हमारे पास रहेगा वो ये रहेगा। इसमें क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ रहा, रही, रहे आ जाता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ रहा, रही आ जाता है, उस वाक्य को जब इंग्लिश में बनाएंगे तब हम वहाँ पे कंटिन्यू टू या केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का यूज करेंगे। ता, ती के बाद रहा, रही आएगा। मैंने पहचान नहीं बोली, इंडिकेशन नहीं बोली कि हे आएगा, था आएगा, होगा, ओनली रहा, रही। वह पानी भरता रहा, बे मस्ती करते रहे, बे नदी में नहाते रहे। ये बोला ता, ती और रहा, रही। मैं रहे के आगे था बोला क्या, हे बोला, होगा बोला क्या, नहीं बोला। और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिस सेंटेंस के आखिरी में कोई इंडिकेशन नहीं होती पास्ट का ही कहलाता है। अगर आप ध्यान देंगे हमने बताया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको लास्ट में कोई इंडिकेशन ना दी जाए वो किसका होता है, हमेशा पास्ट का ही होता है। तो था, ती, ते और आ, रही, रहे आ रहे हैं तो किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। यहाँ पर हम आएंगे तो नियम वही है जो अभी आपको हमने बताया हुआ है। सिंपल ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ दो नियम बता रहा हूं एक साथ में, वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ रहा, रही, रहे, एक साथ दो नियम करेंगे इसमें। आ जाए या एक और नियम इसके अंदर, ता, ती, ते एक साथ रहा, रही आ जाए, या फिर खाता गया, पीता गया, चलता गया। सिंपल लॉजिक ये है, ता, ती, ते के बाद मतलब जो वर्ब है, वर्ब में ता, ती, ते, उसके बाद रहा, रही हो या गया, पिया, उठा, मतलब गया आना चाहिए। खाता गया, पीता गया, चलता गया, मारता गया, लड़ता गया, झगड़ता गया, और अच्छे से मतलब वर्ब में ताती होगा, खाता, पीता, चलता, वर्ब हो गई और ताती आ गया। उसके बाद तो गया गया लिखा है ना, तो ये एक ही नियम है। आ जाते हैं, आ जाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कंटिन्यूड टू का या फिर केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन का यूज किया जाता है। तो नियम है ये, जब आपके पास वर्ब पे में ताती थे, यहाँ भी देखें वर्ब में ताती थे ही आएगा। खाता रहा, खाता गया, पीता रहा, पीता गया, चलता गया, चलता रहा, मतलब चल रहा है, काम बंद नहीं हो रहा, चलता गया तो चलते चला जा रहा है वो। पानी भरने गया, एक अलग बात है, पानी भरता रहा, पानी पड़ता गया, लिखता गया, लिखता रहा, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, वो केप्ट ऑन है, वेंट, मतलब वो काम चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। लेकिन ये काम किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तब वहां पे हम कंटिन्यू टू, केप्ट ऑन और वेंट ऑन का यूज करेंगे। अब वो कैसे यूज करेंगे, कहाँ लगाएंगे, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो हम इनके बनाएंगे स्ट्रक्चर्स और उस पर हम बनाएंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पहले जो वर्ड लिखा है वो कंटिन्यू टू लिखा हुआ है।
सेंटेंसेस चारों कंडीशंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, इंटर प्लस नेगेटिव। मैं यहाँ पे केवल आपको 3 में ही बताऊंगा, किसमें, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। 3 स्ट्रक्चर्स हम फॉलो करेंगे, कॉमन रहता ही है। तो यहाँ पर हम आएंगे, अगर हम लोग कंटिन्यू टू में आते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर अगर हम कंटिन्यू टू में आएंगे, ये जो हम पार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास पार्ट चल रहा है अफर्मेटिव का, सभी का। कंटिन्यू टू में आएंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, आफ्टर दिस वी विल हैव यूज अ कंटिन्यूड टू। After this, use first form of verb and the last is object. Continue to is already एक verb form है। Continue क्या है, verb form होती है। हमने already लिखा हुआ continue to। After इसके बाद जब verb लेंगे तो बीच में क्या लगा, to, तो to के बाद जो verb आती है first form आती है। Always remember, after to will use only first form of the verb in any sentence, कोई भी आपका sentences क्यों ना हो। अब इसमें अगर हम देखेंगे, हमारे पास अगला जो है कैप्टन है और वेंट ऑन है। कैप्टन का और वेंट ऑन का जो स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है। यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, आफ्टर दिस यूज द कैप्ट ऑन। कैप्ट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कीप। आफ्टर दिस विल यूज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ ing। यहाँ पे हम ing लेंगे बिकॉज देयर इज नो एनी टू बिटवीन द टू वर्ब्स। यहाँ 2 वर्ब रहेंगे, कैप्ट एंड सेकंड वर्ब, बट देयर इज नो एनी टू ऑब्जेक्ट। जब टू नहीं रहेगा तो केस में आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो वर्ब में हम नाउन को शो करेंगे, यानी कि वर्ब का क्या लगाएंगे, ing लगाएंगे। जब वर्ब में ing लगाएंगे तो वर्ब एक नाउन में चली जाती है, वर्ब जो है वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। ing को रूल ये कहता है। आफ्टर दिस विल हैव यूज ओनली द लास्ट एंड द ऑब्जेक्ट। जो कैप्टन है वही आपका वेंट ऑन है। कैप्टन और वेंट ऑन की दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। अगर हम वेंट ऑन में आएंगे, वेंट ऑन का अगर हम यूज करेंगे तो सेम प्रोसेस चलेगी, जैसे कीप लिखा हुआ था वहां पे हो जाएगा वेंट ऑन। आफ्टर दिस यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ing एंड इन द लास्ट यूज द ऑब्जेक्ट। बस दोनों सेम है, कैप लगा दो या वेंट लगा दो, कंडीशंस सेम रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे पानी गिरता रहा, पानी गिरता रहा या पानी गिरता गया, बात बराबर है। सिंपल लॉजिक ये है, वर्ब में ताती ते, आफ्टर रहा रही रहे, आफ्टर गया गए, बस ये। इन द लास्ट वहां पे कोई भी आपके पास इंडिकेशन नहीं होगी, है, था, होगा, है क्या, नहीं है, पास्ट में काउंट होगा। जब ऐसा सेंटेंस आएगा उसे हम बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर, मैं तीनों जो स्ट्रक्चर लिखे तीनों बता रहा हूँ बना के आपको। कंटिन्यू टू का यूज करेंगे, पानी गिरना ये सब्जेक्ट है, इट लगाएंगे। तो यहाँ पर इट आएगा। आफ्टर विल यूज कंटिन्यूड टू। पानी गिरना इसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेन, वर्ब थी, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अगर हम लोग बनाएंगे कैप्ट ऑन के अंदर तो सेम चलेगा, यहाँ पे आपका इट आएगा, फिर आफ्टर यूज करेंगे हम कैप्ट ऑन, फिर हम वर्ब में ले लेंगे ing, हो जाएगा रैनिंग। सेम है। ऐसे हम अगर आएंगे, हम वेंट ऑन का यूज करेंगे तो सेम प्रोसेस चलेगी। आपको यहाँ पे लगाना वेंट ऑन और फिर आपको यूज करना रैनिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, वह पछताता गया। सेंटेंस है वह पछताता गया, वर्ब में ताती ते और गया, लास्ट में कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ये किसका हुआ, कंटिन्यूड टू का हुआ, वेंट ऑन का हुआ, कैप्ट ऑन का हुआ। यहाँ पर हम आएंगे, अगर हम कंटिन्यू टू का यूज करेंगे, पहले तो ही लेंगे ऑब्वियसली है। भाई आप तीनों देखो, तीनों के अंदर सेम प्रोसेस है। पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। अब अगर आप कंटिन्यू टू का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप कंटिन्यू टू लगा दीजिए। अगर आप कैप्ट ऑन का यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद में कैप्ट ऑन लगा दो। अगर आप वेंट ऑन का यूज कर रहा हो तो आफ्टर यूज द वेंट ऑन सब्जेक्ट। सिंपल। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
कंटिन्यू टू में आएंगे तो यहाँ पे हम वर्ब फॉर्म फर्स्ट लेंगे, कैप्ट ऑन हो गया और वेंट ऑन हो गया। पछताना क्या होता है, रिपेंट कहलाता है। कैप्ट ऑन में वेंट ऑन में आएंगे, अगर यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे, रिपेंटिंग हो जाएगा। सेम यहाँ पर आएंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, रिपेंटिंग हो जाएगा। पहले शुरुआत तो करो। जैसे एक धागे का गुच्छा होता है, गिट्टा, सुना गिट्टा नहीं होता, गिट्टा आता है। उस गिट्टे का नियम क्या होता है कि उसका हम ढूंढते हैं सिरा, हेड कहाँ पर है। जब वो मिल जाएगा धागा पूरा खुलता हुआ चला जाता है। जब धागे का गिट्टे का सिरा ही अगर आपको नहीं मिलेगा, धागा आप ऐसे खींचा खाची करोगे तो उलझेगा, खराब हो जाएगा। वो इंग्लिश है, ये मत सोचो आगे क्या आएगा, अरे शुरुआत तो करो पहले आएगा क्या। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल होगा, 1-2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 2 एग्जाम्पल हम और देखते हैं 1-2 प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, तुम मेरा सिर, तुम मेरा सिर खाते रहे। ये सुना होगा, सिर खाते रहते हो, है ना, दिमाग खराब करते रहते हो। इसका मतलब एक ही होता है, परेशान करना है। सिर खाना, दिमाग खाना मतलब परेशान करना होता है। तो यहाँ पर हम आएंगे, यदि हम कंटिन्यू टू के अंदर यूज करेंगे तो पहले वो सिंपल है, सब्जेक्ट लगाओ पहले तो आप, यू सब्जेक्ट पहले लगा दो भाई। अगर हम कंटिन्यू टू का यूज करेंगे तो यहाँ पे हो गया कंटिन्यू टू। यहाँ पे हम आएंगे, अगर हम कैप्ट ऑन का यूज करेंगे तो कैप्ट ऑन हो गया। अगर हम वेंट ऑन का यूज करेंगे तो वेंट ऑन हो गया। सिर खाना परेशान करना होता है तो बॉदर मी। यहाँ पर हम आएंगे, आईएनजी का यूज होगा तो हो जाएगा बॉदरिंग मी। ऐसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपका आईएनजी का यूज होगा तो होगा बॉदरिंग मी। तो ये हमारे पास हो गया पूरा एक स्ट्रक्चर, कोई डिफिकल्टीज है ही नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए। चोरी करना मेक अ थेफ्ट होता है तो यहाँ पर हम आएंगे तो पहले तो यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो ये आपका होगा मेक अ थेफ्ट। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मेकिंग अ थेफ्ट। यहाँ पे भी अगर हम आएंगे तो वर्ब में आईएनजी आएगी तो यहाँ भी होगा मेकिंग अ थेफ्ट, चोरी करना। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास किस में आएंगे, हम नेगेटिव के अंदर आएंगे। हम लोग नेगेटिव में हम आएंगे, हमारे पास कंटिन्यू टू का यूज करेंगे। एक हमारे पास कैप्ट ऑन है और एक हमारे पास वेंट ऑन है। ये जो आप पढ़ रहे हैं कैप्ट ऑन वेंट ऑन, ये आपके वर्ब फॉर्म सेकेंड है। यहाँ पे हम इन तीनों का जो बनाएंगे स्ट्रक्चर वो हमारे पास नेगेटिव में है, नॉट आएगा थर्ड पोजीशन पे। ये तो यहाँ पे हम कैप्ट ऑन, वेंट ऑन और कंटिन्यूड की वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्योंकि वर्ब फॉर्म कौन सी आएगी, अब फर्स्ट आएगी। तो कंटिन्यूड में कंटिन्यू हो जाएगा, कैप्ट का कीप हो जाएगा, वेंट का गो हो जाएगा। ये नियम चलेगा, ठीक, क्योंकि ये इनकी फर्स्ट फॉर्म होती हैं, किसकी, कंटिन्यू, कैप्ट की और वेंट की। तो यहाँ पर हम आएंगे, पहले हम आएंगे कंटिन्यूड में आएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेंगे, आफ्टर इसके बाद में डिड नॉट ही आएगा। ऐसे हम कैप्ट ऑन में आएंगे तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारे पास डिड नॉट ही आएगा। ऐसे हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद में डिड नॉट आएगा। और आप देखेंगे सेम प्रोसेस चल रही है, ठीक। अब चेंजेस होगा, यहाँ पर आएंगे तो हम कंटिन्यू टू लेंगे, यहाँ पर हम आएंगे तो कीप ऑन लेंगे, यहाँ पर हम आएंगे सो गो ऑन लेंगे। कैप का कीप हो गया, वेंट का गो हो गया और कंटिन्यूड का कंटिन्यू हो गया। जो लिखा ना ब्लू मार्कर दिख रहा है वही चेंजेस हो रहा है, सब कॉमन चल रहा है। फिर यहाँ पर हम आएंगे तो कंटिन्यू टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और आपका आखिरी में ऑब्जेक्ट आएगा। कीप ऑन के बाद जो आप कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वेंट तो गो ऑन हो गया, सेम प्रोसेस रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम आएंगे, एक दो एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
में साल भर नहीं पढ़ता रहा, ये साल भर नहीं पढ़ता रहा। तो इसमें हम आएंगे, हम लोग कंटिन्यूड का, केप्ट ऑन का और वेंट ऑन का। पहले आप ध्यान देंगे सभी में कॉमन है सब्जेक्ट, नहीं के लिए है, पहचान नहीं है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में एक कॉमन आता है डिड नॉट। ये फायदा है, आपको यहाँ हेडिंग भी नहीं है कि आपको चेंज करनी है हेल्पिंग वर्ब। सब में क्या लिखा, डिड लिखा। अब हम कंटिन्यूड में आएंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कंटिन्यू कहेंगे, टू लगाएंगे। पढ़ना होता स्टडी, पूरा साल तो होल ईयर, ऑल नहीं आएगा, होल साल, पूरे साल भर। फिर अपन चलेंगे केप्ट ऑन में आएंगे, फर्स्ट फॉर्म उसकी हो गई कीप ऑन। वेंट ऑन में आएंगे तो वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गो ऑन। वर्ब में चलेंगे आईएनजी लगा देंगे, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग, सेम यहाँ पर हो जाएगा स्टडिंग। और आखिरी में चला जाएगा आपका ऑब्जेक्ट होल ईयर, पूरे साल भर। ये रहे आपके सेंटेंसेस कंटिन्यूड के, केप के और गो के, मतलब कैप्ट के और वेंट के। अब इसके अलावा कौन सा करेंगे हम, सेकंड वाला करेंगे हम। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड देखेंगे भाई। तो हमारे पास यहाँ पे हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर। राजा शासन नहीं करता गया या नहीं करता रहा, राजा शासन नहीं करता रहा या नहीं करता गया। तो पहले यहाँ पे हम आएंगे तो राजा यहाँ पे कोई नाम नहीं है, राजा यहाँ पे एक कोई किंग है, क्लियर। पहले यहाँ पर हम आएंगे तो हम यहाँ पे द किंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान दें राजा और शासन लिखा हुआ है तो शासन कोई राजा लड़का नहीं करेगा, कोई राजा जो किंग होगा वही करेगा। तो यहाँ पर हम आएंगे, हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर हो गया द किंग, कॉमन चलेगा तीनों के अंदर हमारा सब्जेक्ट। आफ्टर हम किसके अंदर है बेटा, नेगेटिव के अंदर है, तो नेगेटिव में हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिड नॉट आएगा, सभी के अंदर, तीनों के अंदर अपन ने डिड नॉट लगा दिए। देखो बन गया, दिमाग के अंदर वो सोचो करो ना। अगर हम कंटिन्यू के अंदर हैं तो हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे, ये कंटिन्यू टू हो गया। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो हमारे पास आएगा कीप ऑन। अगर हम वेंट ऑन का यूज करेंगे तो वेंट का हो जाएगा गो ऑन, बन गया। आप कंटिन्यू में ऐड करना चाहेंगे तो शासन करना रूल होता है, वर्ब है ये। कीप ऑन में आएंगे, गो ऑन में आएंगे तो यहाँ पे रूलिंग हो जाएगा, रूलिंग ये शासन करने कहलाता, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा रूल जो होता है नियम होता है, लेकिन रूल यदि कहा जाता है क्या होती है, वर्ब फॉर्म भी होती है, शासन करना, अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स होगा। अब हम लोग कहाँ पर आएंगे, इंट्रोगेटिव वाले पे आएंगे। तो अगला हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स रहेंगे, उनके एग्जाम्पल रहेंगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे भाई, तो हमारे पास किस में आएंगे, हम इंट्रोगेटिव में आएंगे। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होगा, जो कंटिन्यू है, केप्ट है, वेंट है, सेम प्रोसेस रहेगी नेगेटिव की तरह। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो आएगी आगे, यानी डिड होगा, डिड, सब्जेक्ट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूड की, फर्स्ट फॉर्म केप्ट की और फर्स्ट फॉर्म वेंट की। उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर वर्ब में आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्वेश्चन मार्क रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगी। आईएनजी कहाँ पे, कीप में और गो ऑन में, ये आपको ध्यान रखना। और इसमें हम एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल हम बनाते हैं, जिससे यहाँ पर क्या वह दरवाजा खटखटाता रहा, क्या वह दरवाजा खटखटाता रहा, या फिर क्या वह दरवाजा खटखटाता गया। खटखटाता रहा, खटखटाता गया। कंटिन्यू, केप्ट ऑन, वेंट ऑन का यूज करें। जब भी आप पढ़ते हो ध्यान दिया करो क्या नियम कह रहा है, क्या सेंटेंस कह रहा है। तो यहाँ पर हम देखें, क्या वह दरवाजा खटखटाता रहा है, खटखटाता गया। तो भाई हम तीनों में बनाएंगे तो तीनों के अंदर आपके पास सेम कंडीशंस रहेगी। पहले आपको डिड का यूज करना है, चाहे वो कीप का हो, चाहे वेंट का हो, चाहे वो कंटिन्यूड का हो।
आफ्टर सब्जेक्ट लेंगे तो कॉमन है यहाँ पर ही। आफ्टर अगर हम कंटिन्यू का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू लिखना है। अगर हम कीप का करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म कीप ऑन, वेंट करेंगे फर्स्ट फॉर्म गो ऑन। खटखटाना, यहाँ पर अगर हम आए कंटिन्यू के अंदर तो नॉक कहेंगे, नॉक द डोर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। कीप और गो में अगर हम आएंगे तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, नॉकिंग द डोर हो जाएगा, नॉकिंग द डोर। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा नॉकिंग द डोर। ये लीजिए, यहाँ पर हम आएंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर हम एक और देखते हैं, सेकंड वाला। क्या कविता लिखता रहा। क्या कविता लिखता रहा। हम कंटिन्यूड, केप्ट ऑन और वेंट ऑन में आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे, उसके बाद में कवि को इंग्लिश में पोइट कहते हैं। अगर कोई मेल है तो पोइट कहेंगे और फीमेल है तो पोइटेस कहते हैं। कंटिन्यू में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कंटिन्यू टू। केप्ट ऑन में आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म होगी कीप ऑन। वेंट ऑन में आएंगे फर्स्ट फॉर्म होगी गो ऑन। कविता लिखना कंपोज करना होता है तो कंपोज यहाँ फर्स्ट है, कंपोज द पोयम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम आएंगे कीप वाले में तो यहाँ हो जाएगा कंपोजिंग द पोयम, और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। गॉन में आएंगे तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा कंपोजिंग द पोयम, और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर था इंट्रोगेटिव का, जिसमें हमने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक था कंटिन्यू, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, पूरा कंप्लीट होता है। ठीक इसी के साथ जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, बार बार सेंटेंस का यूज़ करें। दिन में एक रूल के ऊपर आप 50 से लेके 100, मतलब जो भी आपका रूल है उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 50 सेंटेंसेस पर डे यू हैव टू यूज इन योर डेली लाइफ, इन ऑल सेंटेंसेस एंड ऑल रूल्स। तो काफ़ी अच्छे से आप सीख जाओगे।